नमस्कार बच्चों। आज हम युद्ध कांड में आगे पढ़ेंगे कि युद्ध भूमि में रावण का आगमन कब हुआ। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि राक्षसों की मतलब रावण की सेना की और राम की सेना की आपस में भिड़ंत हो गई, सामना हो गया। रावण के बहुत सारे जो महारथी थे वो मारे गए और उसके बाद हनुमान ने भी अकंपन जैसे राक्षस को कुचल डाला। राक्षसों में हाहाकार मच गया। रावण का जो सेनापति था प्रहस्त वो भी मारा गया और राक्षस भयभीत होकर भाग खड़े हुए। अब आगे पढ़ते हैं। प्रहस्त के वध से व्याकुल रावण अब बहुत से वीरों यानी बहुत सारे अपने राक्षस महावीरों के साथ कौन कौन थे, अतिकाय, महोदर, नरांतक आदि को लेकर स्वयं युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। उसे देखते ही सुग्रीव ने एक बड़ी सी शिला उठाकर रावण पर फेंकी। रावण ने अपने बाणों से उसे खील खील कर दिया, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर दिया, तोड़ दिया। रावण ने बाणों की ऐसी वर्षा की कि सारा आकाश घिर गया। सुग्रीव उसके बाण की चोट से मूर्छित हो गया। मूर्छित होना, बेहोश होना। वानर सेना के पैर उखड़ गए। वानर एक एक कर घायल होकर गिरने लगे और चिल्लाने लगे। वानरों की ये दशा देखकर लक्ष्मण ने राम से रावण से युद्ध करने की अनुमति मांगी। राम ने हनुमान और अन्य वीर योद्धाओं के साथ लक्ष्मण को युद्ध के लिए जाने की अनुमति दे दी। सबसे पहले रावण की भिड़ंत यानी मुकाबला, सामना हनुमान से ही हुई। हनुमान ने रावण को ऐसा मुक्का मारा कि रावण के पांव डगमगा गए। वह हनुमान के बल की प्रशंसा किए बिना न रह सका। फिर लक्ष्मण और रावण एक दूसरे पर बाण छोड़ने लगे। रावण ने लक्ष्मण पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि एक बार तो लक्ष्मण विचलित हो गए। विचलित होना यानी डगमगा गए, उनके पैर उखड़ गए। किंतु तुरंत ही वे स्वयं को संभालकर उन्होंने क्रोध में भरकर रावण पर बाणों से ऐसे वार किए कि उसका धनुष टुकड़े टुकड़े हो गया। यानी लक्ष्मण ने रावण का धनुष तोड़ डाला और सारा शरीर बाणों से छिद गया। रावण के शरीर से रक्त की धार बह निकली। उसे लगा कि उसके प्राण अब निकले तब निकले। रावण ने लक्ष्मण पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर दिया। क्रोध में आकर शक्ति लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। रावण निर्भय होता बिना डर के लक्ष्मण के पास पहुंचा। मूर्छा भई शक्ति के लागे। शक्ति यानी ब्रह्म शक्ति। मूर्छा होता है मूर्छा, मूर्छित होना। मूर्छा भई शक्ति के लागे यानी शक्ति लगने से हनुमान पर मूर्छा आ गई। तब चली गयो निकट भय त्यागे, यानी भय को त्याग कर बिना किसी डर के वह उसके निकट चला गया। वह उसे उठाकर लंका ले जाना चाहता था, परंतु वह किसी भी तरह उन्हें उठा न सका। लक्ष्मण को बेसुध होता देखकर पवन पुत्र हनुमान तेजी से वहां पहुंचे। उन्होंने एक तेज घूंसा रावण की छाती में मारा। रावण कांप उठा और सुध-बुध खोकर बेहोश हो गया। हनुमान लक्ष्मण को उठाकर राम के पास ले गए। राम के स्पर्श से लक्ष्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे। इधर रावण को जब होश आया तो उन्होंने अपने आप में बहुत अपमानित अनुभव किया। उन्होंने क्रोध से धनुष उठाया और फिर से बाणों की बौछार शुरू कर दी। अब राम स्वयं को रावण से युद्ध करने के लिए आगे आए। उन्होंने अपने अर्धचंद्राकार बाण के प्रहार से रावण का धनुष और रथ काट डाला। रावण का मुकुट धरती पर जा गिरा। राम ने एक वीर योद्धा जैसा आचरण करते हुए रावण से कहा, रावण जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तुमने मेरे अनेक वीरों को मारा है, किंतु मैं निहत्थे मतलब जिसके हाथ में कोई शस्त्र ना हो, वह निशस्त्र शत्रु पर बाण नहीं चलाता। स्वयं शस्त्र लेकर नए रथ में बैठकर फिर युद्ध के लिए आना। राम की बातें सुनकर रावण लज्जा और अपमान से तिलमिला उठा। राम की शक्ति देखकर वह हतप्रभ रह गया। हतप्रभ का मतलब होता है कि हैरान रह गया, अचंभित रह गया। निराशा में डूबा रावण लंका लौट गया। अब कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में कैसे आया और उसने कैसे युद्ध किया, आगे पढ़ते हैं। कुंभकर्ण से युद्ध। चिंता में डूबा रावण राम को पराजित करने के विषय में सोचने लगा। उसके प्रमुख योद्धा और वीर
यहाँ तक कि सेनापति प्रहस्त तक युद्ध में मारे जा चुके थे। उसने जितना सोचा था राम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। निराशा के इस घोर अंधकार में प्रकाश की एक किरण की तरह उसे अपने भाई कुंभकर्ण की याद आई। कुंभकर्ण एक महान बलशाली योद्धा था। उसकी विशाल काया पर्वत की तरह थी। विशाल मतलब बहुत बड़ी, काया मतलब शरीर। उसका शरीर पर्वत जितना बड़ा था। वह 6 महीने के बाद एक दिन के लिए जागता था, खा पीकर फिर सो जाता था। रावण ने राक्षसों की एक टोली कुंभकर्ण को जगाने के लिए भेजी। उसने कुंभकर्ण के खाने पीने के लिए बहुत से भैंसे और मदिरा के बड़े बड़े मटके भेजे। राक्षसों की टोली कुंभकर्ण को जगाने लगी। उन्होंने एक कान पर ढोल नगाड़े बजवाए, उसके शरीर के अंगों को झिंझोड़ा, खींचा, पर कुंभकर्ण पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। आखिरकार कुंभकर्ण के शरीर पर हाथी चढ़ाए गए। ये देखिए, कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके कानों में बाजे बजाए जा रहे हैं, उसको खींचा नोचा जा रहा है, झंझोड़ा जा रहा है, और ये देखो हाथी चढ़ाए जा रहे हैं उसके ऊपर। तब जाकर उसकी नींद खुली। भयानक गर्जना करता हुआ वह अंगड़ाई लेकर उठा। उठते ही उसने सारे भैंसों और मदिरा के मटकों को साफ कर दिया, यानी भैंसों को खा गया, मदिरा सारी पी गया। भूख शांत कर उसने पूछा कि उसे क्यों जगाया गया है। राक्षसों ने उसे रावण का संदेश देते हुए तुरंत रावण के पास चलने का अनुरोध किया। मदमस्त होता है मद में मस्त, यानी नशे में धुत। जैसे हाथी मदमस्त होकर चलता है ना, झूमता हुआ, वैसे ही मदमस्त कुंभकर्ण रावण के पास पहुंचा और उसे प्रणाम कर अपने जगाए जाने तथा बुलवाने का कारण पूछा। रावण ने उसे लंका पर राम की सेना के आक्रमण का पूरा हाल सुनाया और कहा कि अब तुम्ही पर मेरी आशा टिकी है, तुम ही राम को हरा सकते हो। रावण की दयनीय स्थिति देखकर कुंभकर्ण ने हंसते हुए कहा कि जनक पुत्री सीता का हरण करके उसने बड़ी भूल की है। बुरे काम का बुरा फल होता है, जो किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। कुंभकर्ण का उपदेश सुनकर रावण नाराज हो गया और बोला कि उपदेश छोड़कर राम को पराजित कर मुझे संकट से मुक्ति दिलाओ। कुंभकर्ण ने रावण को धीरज बंधाया और राम को युद्ध में परास्त करने का आश्वासन दिया। वह बोला, हे भाई, तुम चिंता मत करो, राम का वध करके मैं तुम्हें सुखी करूंगा। कुंभकर्ण की बातें सुनकर रावण निश्चिंत हो प्रसन्न हुआ और उसने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए विदा किया। विशालकाय कुंभकर्ण हाथ में त्रिशूल लिए रण क्षेत्र में पहुंचा। उस भयानक राक्षस को देखकर वानर भयभीत होकर भागने लगे। वानर कुंभकर्ण पर बड़े बड़े वृक्ष और शिलाएं फेंकते तो कुंभकर्ण पर उसका